ये खबरें तो सुनी होगी कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जो स्वास्थ्य सारथी कार्ड के नाम पर धांधली कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से परियोजनाएं शुरू तो हो रही हैं, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं पहुंच रहा है। तो मैंने फिर स्वास्थ्य साथी डिपार्टमेंट में कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे बोला स्वास्थ्य साथी कार्ड में फ्री में ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, मैंने बोला फ्री में अगर ट्रीटमेंट होता है तो नर्सिंग होम वाला क्यों नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य सारथी कार्ड बनाया गया था ताकि आम लोग इससे लाभान्वित हो सके। आखिर है वो कौन लोग जो मुख्यमंत्री की इस परियोजना को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं? At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments with experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future, ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. स्वास्थ्य सारथी कार्ड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आम लोगों की राहत के लिए बनाए गए तमाम परियोजनाओं में से एक परियोजना है, जिसको लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के खबरें सामने आ रही, लेकिन द न्यूज़ बॉक्स करने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि कई बार आपने ये खबरें तो सुनी होगी कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जो स्वास्थ्य सारथी कार्ड के नाम पर धांधली कर रहे हैं। स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है उसमें तो एक्चुअली फ्री में ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट हो भी रहा है। तो एवलॉन नर्सिंग होम में एक पेशेंट भर्ती है, तो मेरा पास आया था उन्होंने। तो आने के बाद मैंने नानटू बोल के एक जन है, उससे बात भी किया। उन्होंने बोला जो स्वास्थ्य साथी कार्ड तो देना ही होगा, उसके बाद 1 लाख रुपया मांग रहा था। अच्छा, ठीक है। तो मैंने फिर स्वास्थ्य साथी डिपार्टमेंट में कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे बोला स्वास्थ्य साथी कार्ड में फ्री में ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, मैंने बोला फ्री में अगर ट्रीटमेंट होता है तो नर्सिंग होम वाला क्यों नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है आप 1 रुपया मत देना, स्वास्थ्य साथी कार्ड से ही होगा। तो मैंने जाके नर्सिंग होम में बोला, उन्होंने बोला ना ऐसा होगा नहीं, स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोगों को जितना पैसा देता है उतना पैसा में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अच्छा है, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, लेगा भी क्यों? लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार की वो दलीलें देते हैं। ये तमाम चीजें तो आपने सुनी थी, लेकिन अब हम आपको हकीकत दिखाने जा रहे हैं। इस पर प्राइवेट नर्सिंग होम के नाम का खुलासा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरह से जो स्वास्थ्य सारथी कार्ड को लेकर धांधली हो रही है, अस्पताल में किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो पेशेंट पार्टी। और ये वीडियो हम इसलिए भी अस्पताल का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि पेशेंट इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और परिवार वालों को डर है कि अगर उनकी पहचान, उनका नाम सामने आ गया तो हो सकता है अस्पताल के जो लोग हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ, उनके जो लोग भर्ती हैं अस्पताल में, उसके साथ वो सही ट्रीटमेंट ना करे, और शायद हो सकता है कि सही ट्रीटमेंट की वजह से परिवार के लोगों की, जो परिवार के लोग भर्ती हैं अस्पताल में, उनकी जान चली जाए। इसलिए परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी बाहर आए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि गुजारा नहीं होता है। अगर गुजारा नहीं होता तो आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए, लेकिन आप एक तरफ दिखावा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सारथी कार्ड आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुजारा के लिए आप अलग से रकम मांग रहे हैं, और वो रकम जिसका कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं कोई रसीद नहीं है। हम दोबारा बता दें कि ये बहुत बड़ा खुलासा है और प्रशासन को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करे और तह तक पहुंचने की कोशिश करे, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर के अंदर ये लगातार हो रहा है। लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं क्योंकि घबराहट उनके मन में होती है, और पेशेंट भर्ती होता है इसीलिए वो बड़े अधिकारियों के पास नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें प्रशासन को सामने आना चाहिए, और ये जो धांधली हो रही है
क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से परियोजनाएं शुरू तो हो रही हैं, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं पहुंच रहा है। और कौन है वो लोग जो मुख्यमंत्री के द्वारा इस राहत के लिए, जो एक सुकून के लिए, फिनेंशियल बहुत सारे लोग स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर इस बीच में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज भी ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सारथी कार्ड बनाया गया था ताकि आम लोग इससे लाभान्वित हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री के और किसमें इतना दम है? आखिर है वो कौन लोग जो मुख्यमंत्री की इस परियोजना को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं? अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर साझा कीजिए। लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें कि ये जो बड़ा खुलासा है वो आपके सामने है कि किस तरह से धांधली हो रही है और लोग सफ़र कर रहे हैं। यानी कि स्वास्थ्य सारथी कार्ड बन तो गया, लेकिन उसका लाभ अब तक एक बड़ी आबादी, अब भी बड़ी तबके तक नहीं पहुंचा है। यानी कि अब भी एक बड़ा तबका है जो स्वास्थ्य सारथी कार्ड बनने के बाद भी परेशान हो रहा है। और परेशान हो रहा है प्राइवेट नर्सिंग होम में। प्राइवेट नर्सिंग होम ये दिखावा तो करते हैं कि वो कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो खर्चा पाने के लिए अलग से एक मोटी रकम मांगते हैं। और अगर पेशेंट पार्टी वो मोटी रकम सबमिट नहीं कर पाता है, देने में अगर वो सक्षम नहीं है, तो अलग अलग तरीके से उन्हें मानसिक तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और बेवश पेशेंट पार्टी इधर उधर जहां तहां से पैसे का इंतज़ाम करता है, उधार लेता है, ऋण लेता है, क्योंकि इलाज तो करवाना है। अपने को वो ऐसे तो मरने के लिए नहीं छोड़ देते और इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट नर्सिंग होम। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।